नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे मनुस्मृति पर मचे कोहराम की, क्योंकि इस पर राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं इस पर चर्चा हो रही है, बल्कि अब तो इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कूद पड़े हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी मनुस्मृति को हिंदू धर्म को अपना हथियार बना रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में महिला सम्मान की बात कर रहे थे, महिलाओं की मानसिकता, उनकी आजादी की बात कर रहे थे, पितृसत्तात्मक समाज की बात कर रहे थे और इस सोच को खत्म करने पर राहुल जोर दे रहे थे, क्योंकि ये पुरुषों के वर्चस्व को एक मुहर देती है हमारे समाज में। और इसी दौरान मनुस्मृति की भी चर्चा करने लगे। बताया कि मनुस्मृति महिलाओं की आजादी पर अंकुश लगाता है। मनुस्मृति वाले माइंडसेट की वजह से महिलाएं आज पिछड़ गई हैं, राहुल गांधी ने कहा। और यहीं पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर गलत व्याख्या करने का आरोप लगाया और इसी पर रार तकरार शुरू हो गई। तो आज हम चर्चा इसी पर करने जा रहे हैं, मनुस्मृति पर रार, आधी आबादी पर आर पार। लेकिन पहले सुन लेते हैं राहुल गांधी ने उस दिन पुणे में छात्रों की गूंज में मनुस्मृति को लेकर क्या कहा था, और फिर उसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, और केंद्रीय मंत्री और फायर ब्रांड बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने क्या कहा। उसके बाद हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे इस पूरे विषय पर। In youth, she belongs to her husband. When her Lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. The biggest strength of this country is the fact that our women should be independent, should stand for themselves, should believe in themselves. You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए। आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। और याद रखना, इससे बड़ी कालगणना दुनिया में नहीं। 43,32,000 वर्ष का एक महायुग हमने माना है, एक पर्याय माना है। 31 पर्याय को एक मनवंतर के रूप में माना है और 14 मनवंतर को एक कल्प के रूप में माना है। यह भारत का काल गणना है और ये किसी और ने नहीं। राहुल जी, ये आपके नाना ने नहीं दिया है, पर नाना ने नहीं दिया है, आपकी दादी ने नहीं दिया है, ये दिया है मनु ने दिया है, ये मनु ने दिया है। और जिसको आज भी हर सनातनी जिसका पालन करते अपने पर्व और त्योहारों को मानता है। राहुल गांधी जी संवाद नहीं करते। प्रयागराज में किया, जहां भी करते हैं, उत्तराखंड में किया। ये भ्रम फैलाते, लोगों को भड़काते। मोदी जी और मोदी जी की टीम, हम संवाद करते हैं स्वावलंबन के लिए, संवाद करते हैं राष्ट्र के लिए, हम संवाद करते हैं 2047 के अमृत भारत काल के लिए। हम उसमें संवाद करते हैं। हम कंस्ट्रक्टिव संवाद, आज आपने देखा होगा, मैं बच्चों के साथ कंस्ट्रक्टिव संवाद होता है। राहुल गांधी डिस्ट्रक्टिव संवाद करते हैं। तो राहुल गांधी ने लिखा कि इस ग्रंथ में यानी मनुस्मृति में महिला विरोधी बातें लिखी हैं। महिला बचपन में अपने पिता, जवानी में अपने पति और बुढ़ापे में अपने बेटों के अधिकार या फिर कंट्रोल में रहती हैं। महिलाएं किसी के अधीन नहीं हो सकती हैं। एक समस्या है और काफी बड़ी समस्या है। जब भी मैं पुरुषों से बात करता हूं, महिलाओं को 3 बॉक्स में रखा जाता है। महिलाओं को बेटी, पत्नी या मां के रूप में।
मां, पत्नी और बेटी के रूप में देखे जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ यही एक आपकी पहचान नहीं हो सकती। ये राहुल गांधी ने कहा और इस माइंडसेट की बात उन्होंने की और कहा कि उस माइंडसेट की वजह से महिलाएं पिछड़ रही हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि मनुस्मृति को लेकर जो तकरार मची है उसके पीछे की सियासत क्या है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और अपने मेहमानों से आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और हमारे साथ प्रीति द्विवेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता, इस चर्चा में जुड़ रही हैं, और हेमंत गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के भी प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ें, थोड़ी देर में वो भी जुड़ जाएंगे। प्रीति जी, शुरुआत आपसे ही। मनुस्मृति को लेकर चर्चा हो रही है और बार बार पहले मनुस्मृति के एक हिस्से में जिसमें दलित की बात होती थी तो उस पर आप लोगों को निशाना साधा जाता था, आप लोगों को सामने रखकर उस पर किया जाता था अटैक। अब महिलाओं को लेकर, उनके स्वतंत्रता को लेकर अब आप लोगों को घेरा जा रहा है और राहुल गांधी ने तो सीधा उस हिस्से के बारे में बताया पुणे में अपने कार्यक्रम के दौरान। क्या कहेंगे? सर, आप सभी का अभिवादन सबसे पहले, और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरा एक प्रश्न होगा कि पहले तो राहुल गांधी जी ने क्या ये पूरी तरीके से मनुस्मृति पढ़ी भी है क्या? पहली चीज ये है कि मनुस्मृति का ढोल पीटा जाता है, लेकिन मनुस्मृति कहीं पे भी एक स्क्रिप्चर करके किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज, किसी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है। और पहले अगर जब वो मनुस्मृति के बाद में ये बात करते हैं औरतों की, तो पहले अपने घर की अपनी बहन से शुरुआत करें। आज इतने नाकाबिल होने के बाद में, इतने इलेक्शन हारने के बाद में भी जब उनकी कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि प्रियंका गांधी जी को लाइए, तब तो वो वहां पे मनुस्मृति अप्लाई करते हैं। अपने घर से पहले उसको अप्लाई करना शुरू करें, तब वो दूसरों को ज्ञान देने लायक होंगे ना। पहले अपने यहाँ से शुरू करें। अगर वो बेटा है, पितृसत्ता वाली बात नहीं होती तो क्या एक गुणी लड़की को आगे नहीं बढ़ा सकती थी सोनिया गांधी जी? आपने यहाँ पे कितने एक सिर्फ पॉलिटिक्स का मुद्दा बना के रखा हुआ है, और पॉलिटिक्स के मुद्दे के लिए आपको कभी भी जरूरत पड़ती है मनुस्मृति खोल देते हैं, लेकिन मनुस्मृति आपने भी नहीं पढ़ी है और कहीं पे भी किसी भी जगह पे ये मनुस्मृति कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये कहां से ये हर वक्त इस चीज के लिए ये ढोल पीटते रहते हैं? कहां औरतों के लिए लिखा गया है? अगर आपको कंपेयर करना है, सभी चीजों को लेकर कंपेयर करिए। हम कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं, हम मनुस्मृति से नहीं चलते। इसके बावजूद भी बार बार सिर्फ ये पॉलिटिकल मुद्दा, जब भी इलेक्शन आना होता है राहुल गांधी जी को याद आ जाती है। तो राहुल गांधी जी पहले अपने घर से शुरुआत करें, मनुस्मृति अपने घर से बाहर निकालें, प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाएं। अगर वो काबिल है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से पिछले 20 सालों से इंतजार कर रही है कि प्रियंका गांधी आए, क्यों नहीं आने दिया जाता? ठीक है, क्यों नहीं आने दिया जाता? हाँ, अब ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। गुंजन कुमारी सिंह, झारखंड के कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है गुंजन जी आपका। आप देखिए, अब मनुस्मृति की चर्चा करने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? अब कई हजार साल पहले मनुस्मृति के ओरिजिनल पांडुलिपि भी है या नहीं, अब उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, जो एक अनुवाद है। और 2004 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से मनुज कोड ऑफ लॉ, अ क्रिटिकल एडिशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ द मानव धर्मशास्त्र प्रकाशित हुआ। उसके आधार पर अब यूरोपीय जो विद्वान हैं उन लोगों ने उसका आकलन किया और ट्रांसलेट किया और उसके बाद वो सामने आया। अब उसके आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। उस समय की सामाजिक व्यवस्था और आज की सामाजिक व्यवस्था में बहुत अंतर आ गया है, आपको नहीं लगता गुंजन जी? देखिए, सबसे पहले तो किसी और से सजेशन लेने की हमें जरूरत नहीं है कि हमारे पार्टी के नेतृत्व का क्या डिसीजन होगा। और मनुस्मृति की बात कर रही हैं तो पहले प्रियंका जी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना ना बनाना वो पार्टी समझेगी। भाजपा के लोगों से हमें सजेशन की जरूरत नहीं। और मनुस्मृति की बात करती हैं ये बार बार, प्रियंका जी को ये नाम ले रही हैं,
उन बहनों का नाम नहीं ले रही हैं जो मणिपुर में इनके भाजपा शासित राज्यों में शिकार बनी, जो मध्य प्रदेश में इनके भाजपा शासित राज्यों में शिकार बनी, जो उत्तर प्रदेश में लगातार बन रही हैं, जो बिहार में घटनाएं हो रही हैं। ये लोग पूरी तरह से बौखला चुके हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का ये पार्टी का हमारा ये कॉलम है, ये हमें ही पूरा करने दीजिए। हम आपको सजेशन देने वाले कोई नहीं होते हैं कि आप किसको रखेंगे और किसको नहीं रखेंगे। तो प्रीति जी एक महिला होने के नाते पहले ये समझें कि जब से केंद्र में इनकी सरकार आई है तब से भाजपा शासित राज्यों में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। रहा पुणे में जो छात्रों की गूंज वहां पे देखने को मिला है कि युवाओं जिस तरह से नीट पेपर लीक किया गया और धर्मेंद्र प्रधान ने उनके फ्यूचर को छीनने का काम किया, उसमें नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री का भी सहयोग रहा, तभी उन लाखों लाख बच्चों के साथ जो उनका फ्यूचर का खिलवाड़ हुआ उनकी ही देन है। तो आज पुणे में उन्हें जबरदस्ती नहीं लाया गया था, वो जन सैलाब देखने को मिला है। यहाँ तक कि जो सभा स्थल थी वहां बाहर में भी कतारें लगी हुई थी, भीड़ थी। तो ये छात्रों की गूंज है जिसे दबाया नहीं जा सकता। जंतर मंतर में मैंने खुद देखा जाता। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है गुंजन जी, मेरा सवाल गुंजन जी ये है कि अब वहां पर मनुस्मृति की चर्चा, गुंजन जी मेरा सवाल अब इसी से है, बच्चों का फ्यूचर अधर में जा रहा है और ये बात कर रही है कि क्यों नहीं प्रियंका गांधी जी बुला रहे हैं। ठीक है, अब इसका जवाब, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए गुंजन जी। गुंजन जी मेरे सवाल का पार्ट है ना, हम समझें। और नहीं, मैं एक चीज और, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को तो आपने धज्जी उड़ा दिया, लोकतंत्र और संविधान रहा कहाँ? अब मेरे सवाल सुन लीजिए गुंजन जी। गुंजन जी अब एक मिनट, मेरा सवाल, हम लोग मनुस्मृति पर राहुल गांधी के उस बयान की बात कर रहे हैं। अम्बेडकर की माला जपते हो, भगवान का माला जपो, आपके ही गृह केंद्रीय मंत्री ने ये बात कही थी। तो इन सारी चीजों पे पहले प्रीति जी स्टडी कीजिए, उसके बाद बात कीजिए। ठीक है, अब आपने सारी बातें कही, लेकिन मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि वहां पर लड़कियां थीं, बच्चियां थीं, महिलाएं थीं, राहुल गांधी को सुनने के लिए आई थीं, और वहां पर मनुस्मृति की चर्चा करने की क्या जरूरत आई? अब आप बताइए, खुद आप बताइए, मनुस्मृति में बदलाव हुआ है तभी तो आप भी हमारे साथ, हम लोग बैठकर एक चर्चा कर रहे हैं, उस एक मंच पर महिलाएं आगे आ रही हैं। इतनी बड़ी संख्या में वहां पर महिलाएं आईं, या दूसरे कार्यक्रमों में महिलाएं आती हैं, स्वावलंबन की बात होती है और वो आत्मनिर्भर हुई हैं, बदलाव तो हुआ है ना। फिर उसकी बात करने की, उस समय की जो सामाजिक, मेरा सवाल यही है कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था में और आज की सामाजिक व्यवस्था में आपको कोई अंतर नहीं दिखाई देता है क्या? देखिए, सामाजिक व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से अंतर दिखता है, लेकिन आज यहाँ बात हो रही है कि क्यों देश की जो हमारी छात्राएं हैं उनका जन सैलाब क्यों उमड़ा है, तो उनका जो अधिकार छीना जा रहा है। आज ये हो रहा है, कल ये हुआ नहीं था। आज बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है, बच्चियां त्राहिमाम कर रही हैं। तो आज की स्थिति में बिल्कुल बदलाव हुआ है, क्योंकि आज तो बच्चों का फ्यूचर ही सुरक्षित नहीं है। छात्राएं सड़कों पे दिख रहे हैं, उनके माँ बाप गुहार लगा रहे हैं केंद्र सरकार से। तो ये मनुस्मृति की जो बात कर रही हैं, आज स्थिति किसने उत्पन्न की है? केंद्र सरकार की ये स्थिति उत्पन्न की हुई है। क्या छात्राएं और हमारी बच्चियां सड़कों पर? ठीक है, अब आप सुनिए, देखिए वो सारी बातें हैं, लेकिन उसमें मनुस्मृति को कोट किया राहुल गांधी ने। हेमंत जी के पास जाएं, लेकिन उससे पहले, बचपन में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र स्त्री की देखरेख या रक्षा करे। स्त्री स्वतंत्रता की अधिकारी नहीं है। उस समय की सोच और आज की सोच में, वही मैं पूछ रहा हूं, क्या आज स्वतंत्रता की अधिकारी नहीं है? ये चीज तो मैं अगर बोलूं तो आपसे भी नहीं छिपा है कि देश के प्रधानमंत्री ने भी अपनी धर्म पत्नी को क्या स्थान दिया है। और मेरा सारे सवालों का जवाब यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी धर्म पत्नी को क्या स्थान दिया, ये प्रीति उपाध्याय जी बताएं। उसके बाद मैं बताती हूँ कि प्रियंका जी को कहाँ लाना चाहिए और प्रियंका जी को क्या स्थान देना चाहिए। ठीक है, अब आपने ये बात कही है। अब एक चीज, ठीक है गुंजन जी, अब उस तरफ आप लेकर जाना चाह रही हैं। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी, गुंजन जी व्यक्तिगत टिप्पणी, गुंजन जी रिश्तों की बात, गुंजन जी रिश्तों की बात व्यक्तिगत टिप्पणी पर से परहेज करना चाहिए। देखिए एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट
देश के आज प्रधानमंत्री राहुल जी नहीं की नहीं नहीं बहन नहीं नहीं पॉलिटिक्स प्लीज में है। गुंजन जी एक मिनट सुन नहीं, वो लीजिए, भाई एक मिनट, पत्नी को आप सब लोग आप सामने, एक पॉलिटिक्स मिनट। में एक उनको समाज में राहुल जी की स्थान नहीं बहन देते। आज पार्लियामेंट आज में आपके घर में बैठती भी है, बेटियां हैं, इसकी वजह से आज उससे आपके बात घर की में भी गई है। बेटियां हैं और आज बेटियां उसकी कितनी उसकी बात सुरक्षित है इसलिए की आपके गई भाजपा है। शासित राज्यों में। किस तरह से स्थिति बदली है, आज बच्चियां अब सुन सुरक्षित लीजिए, सड़कों पे नहीं अब एक मिनट, प्रीति जी, प्रीति जी, जो प्रीति जी, बच्चियां एक मिनट। को अधर में जितना देख फ्री रही होके हैं। आज घूम रही है बच्चियां ना, जंतर हम मंतर भी से बाहर लेकर घूम आपके रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में गुहार लगा रही हैं। हाँ। आज बच्चियां कहीं सुरक्षित नहीं आपको है। ठीक है, कौन सी दुनिया ठीक है, एक मिनट, अब सुन लीजिए सवाल। गुंजन जी, गुंजन जी, छात्रों की अब आप लोग आपस में लड़िए। हेमंत जी, अब ठीक है, चलिए, यही है ना कि अब बात जब हो रही है तो आप लोग आपस में ही शुरू हो गई, सवाल का जवाब आप नहीं दे रही। अरे रुक जाइए, रुक जाइए। हेमंत जी जरा इनकी आवाज नीचे कीजिए। हेमंत जी अब देखिए, अब बताइए, आप जरा बताइए क्या है इस माइंडसेट की जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं, उस माइंडसेट का मतलब क्या है? आप ये बात ना करें, यहाँ सड़कों पे। मैम हेमंत जी, आप 2014 के पहले का काम देखा है, 14 के पहले के काल में क्या होता था। जो बच्चियां सड़कों पे अपनी गुहार लगा रही है फ्यूचर को लेके, पहले पार्टी की कार्यकर्ता से पहले एक महिला है, महिला का तो कर्तव्य निभा। हो गया। अब रुक जाइए, अब एक मिनट रुक जाइए, जरा हेमंत जी को भी शामिल कर लेते हैं। हेमंत जी जरा बताइए माइंडसेट का इसका मतलब क्या है? अनम्यूट कर लीजिए हेमंत जी। अब सुनाई दे रही है? हाँ सर। हेलो। जी जी, हाँ। आ रही है, आवाज आ रही है। एक कंटेंट्स आपको दिखा रहा हूं। 1956 में जब सीडी देशमुख देश के वित्त मंत्री थे के तौर पर उनको इस्तीफा देना पड़ा था, और वे यूजीसी के चेयरमैन थे उस वक्त। तब उन्होंने लिखा था कि मेडिकल कॉलेज में कांग्रेस अपने मन से एडमिशन कराया करती थी। शिवाजी पाटिल ने अपनी बेटी के मार्क्स बढ़वा दिए थे, फेल लड़की को पास करा करके मेडिकल में दाखिला कर्जा करा दिया था। तो ये जो गुंज में जो बातें पेपर लीक की बात है, ये पुरानी परंपरा रही है। और बिहार के भी कांग्रेस मेडिकल टाइम में की चली आ रही है। हेमंत जी, ये कोई नई हेमंत बात जी, है, हमें उस पर नहीं चर्चा। हेमंत जी, बात जो आ रही है मनुस्मृति जी। हेमंत जी, और बिहार जब एक था तो उस जी। समय भी मेडिकल के टेस्ट में कोई टॉप तो हुआ था। जी जी। वो इसका भी याद जिक्र करके हम बात और आज सांसद भी अच्छा है। कि हम मनुस्मृति पर बात करें। मैटर बहुत है, अभी जो हम इसको खोलेंगे तो ये बात तो दूसरे तरफ चली जाएगी। ठीक है। देखिए दरअसल क्या है, मनुस्मृति को समझने के लिए हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन समाज को बहुत ज्यादा जरूरी जानना है। सबसे पहला क्वेश्चन राहुल जी के स्टेटमेंट पर ये उठता है कि भाई आप मनुस्मृति के बारे जो कह रहे हैं, क्या आपने मुस्लिम कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा है? क्या आपकी माता जी क्रिश्चियन थी, अब जो भी रही हो, क्या आपने बाइबल का कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं पता होना चाहिए कि मनुस्मृति के बारे बोल रहे हैं तो हमको उसके बारे जानना चाहिए। हम थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ज्ञानवर्धन की बात करते हैं। सनातन धर्म जो ना एक प्राचीन धर्म है, और ये धर्मशास्त्र में कानून ग्रंथ जिसको ऋषि मनु ने इसको रचा था, ये भारतीय समाज की व्यवस्थित रूप से चलाने वाली एक आचार संहिता, मतलब इसको कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। और ये सृष्टि की जब शुरुआत हुई थी, ब्रह्मांड, जीव जंतु, मानव जाति, उस समय से इसका विवरण है। और जो हम लोग 4 वर्णों की बात करते हैं, वो समाज को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था के रूप में बनाई गई थी, जिसमें क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और कर्तव्य के हिसाब से लोगों को बनाया गया था। इसमें 4 आश्रम का था, डिस्कशन है। उसी तरह राजधर्म है, संस्कार और दैनिक नियम है, दंड प्रधान है, प्रावधान भी हमारे साथ दिए गए। इसमें 12 अध्याय है, 2600 लगभग 85 श्लोक है इसमें। लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है। आज जो बातें राहुल गांधी जी हुई, तो मैं उस पर एक अध्याय 2 का श्लोक 145 मनुस्मृति का मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है हमारे समाज में कि भाई जो महिला है हमारे समाज में, वो एक शिक्षक से भी 10 गुना अधिक श्रेष्ठ है, और आचार्य के हिसाब से वो घर को संभालती है। कि घर का पहला जो गुरु होता है टीचर बच्चे का, वो हमारे यहाँ महिलाएं होती है। हमारे यहाँ मनुस्मृति में बनाया गया कि अगर घर में कोई पहला डॉक्टर आपकी जिंदगी का कोई है तो वो महिला है, क्योंकि किचन उसके हाथ में होती है और उसको सब मालूम है किस बीमारी, किस जगह पे, किस स्वास्थ्य के लिए कौन सा खाना देना, क्या नहीं करना। तो
तो महिलाओं का जो दर्जा है हमारे समाज में या सनातन धर्म में, उसका कहीं पर कोई व्याख्या दूसरे धर्म में नहीं मिलता। हजारों पिताओं से बढ़कर गौरव सम्मान का ये दृश्य है इसका। अगर आप इस चीज को अगर नहीं जानते हैं तो मनुस्मृति का अध्याय 3 श्लोक 56 पढ़ लीजिए। वो नारी के सम्मान और महिमा के बारे कहता है कि नारी का आदर, जहां महिला का पूरा मान सम्मान अगर जिस घर में होगा तभी उस घर की प्रतिफलित होगा, तभी वो घर खुशहाल होगा, तभी वो घर पूजनीय होगा। देवता का वास होता है महिलाओं का। हमारे यहाँ देवता नारी को देवी का रूप दिया गया। वही हम जो इनको बड़ा फेमस है, पूछते हैं, यत्र नार्यस्तु जब ये पूज्यन्ते हमारे घर रमन्ते में तत्र आती हैं, देवता। हाँ जी हाँ। जब नारी हमारे घर में आती है शादी करके या बच्चे के रूप में आती है तो हम उसको देवी के रूप में देखते हैं और कहते हैं लक्ष्मी घर में आई। तो हमारे यहाँ नारी को लक्ष्मी का, देवी का अवतार माना गया है। अब नारी का जो कर्म है और उसका पूजा पाठ जो फल है वो संस्कार हमारे बच्चों में जाता है। तो राहुल गांधी को क्या पता कि नारी का सम्मान क्या है, जिन्होंने समझा ही नहीं, नारी मनुस्मृति को पूरा पढ़ा नहीं। हम मनुस्मृति का अध्याय 3 श्लोक 57 की बात कर लेते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ हमारे यहाँ महिलाओं के बारे में। नारी का सम्मान और परिवार की सुख निधि, मतलब नारी से परिवार की सुख समृद्धि की जोड़ी गई है। उन्होंने कहा है कि अगर नारी नहीं है तो घर घर नहीं है। आप सोचिए, घर को घरौंदा बना दिया जाता है अगर नारी नहीं हो। तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि एक नारी से पूरा घर संपूर्ण होता है। अध्याय 3 श्लोक 58 में क्या लिखता है, उन्होंने एकदम क्लियर कहा कि महिला का अनादर आने वाले जीवन में जन्मों तक आपको भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हम महिलाओं को, नारी को देवी का स्थान देते हैं। उसी तरह अध्याय 3 श्लोक 59 में क्या लिखता है कि महिलाओं का सम्मान और सत्कार, जो पुरुष कल्याण ऐश्वर्य चाहते हैं तो उनको पर्वों में, त्योहारों में महिलाओं को, बहन को, बेटी को, पत्नी को आभूषण, वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन देकर हम उसका सम्मान बढ़ाते हैं, उनके सामने भोग लगाते हैं। तो हमारे यहाँ नारी का जो स्थान है, किस तरीके से उन्होंने गूंज में कह दिया कि नारी जो है यहाँ स्वतंत्र नहीं है, उनका सम्मान नहीं है। ये उनको उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी ने कि महिला की जो पहचान है पिता, पति और बेटे के जोड़ने वाली व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठा दिया। महिलाओं के जो जीवन को अलग अलग चरणों में पुरुषों की भागीदारी से के अधीन रहने वाली व्यवस्था बना दी। कितनी शर्मनाक बात है। और ये उन्होंने क्यों कहा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, भीमराव अंबेडकर से ये लोग प्रभावित हैं। वाम दल का जो ब्रेन है वो डिसमेंटलिंग, भारत का जो ब्रेन है वो डिसमेंटलिंग वाला नेचर चल रहा है। 25 दिसंबर 1927 को BR अंबेडकर ने महाड़ में मनुस्मृति का दहन किया था और खारिज किया था कि इतिहास में उन्होंने स्मृति में 4 वर्णों का जिक्र करते हुए कुछ श्लोकों की उन्होंने कहा था कि ये आदरणीय नहीं है, पूजनीय नहीं है, कुछ श्लोकों का। पर श्लोक का ये मतलब नहीं कि मनुस्मृति खराब है। अरे मनुस्मृति तो सनातन धर्म जो आदि अनादि तक कभी नहीं मिट सकता है, उसका कोड ऑफ कंडक्ट है भाई। आप हैं कहां? मनुस्मृति पर तकरार, आधी आबादी पर आर पार, हम इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पुणे में राहुल गांधी छात्रों की गूंज के कार्यक्रम में गए और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने मनुस्मृति का भी जिक्र किया और कहा कि बचपन में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र स्त्री की देखरेख और रक्षा करें। स्त्री स्वतंत्रता की अधिकारी नहीं है। उन्होंने कोट किया मनुस्मृति को और कहा कि लड़की, युवा और वृद्ध स्त्री घर में कोई काम स्वतंत्र रूप से न करे। ये मनुस्मृति का संदेश जो है उसी को लेकर उन्होंने चर्चा की और उसके बाद उसकी आलोचना की। अब उसी के बाद से चर्चा शुरू हो गई है, सियासत शुरू हो गई है, वार प्रतिवार शुरू हो गया है और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अगर मनुस्मृति को समझना है तो वो अथर्ववेद पढ़ें, वो शतपथ ब्राह्मण पढ़ें, मत्स्य पुराण पढ़ें। अब इसी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, तब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है और आज हम इसी को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। प्रीति द्विवेदी जी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हमारे साथ हैं और गुंजन कुमारी सिंह जी कांग्रेस झारखंड प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं, हमारे साथ चर्चा में जुड़ी हुई हैं। हेमंत गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर उन्होंने पूरे स्थिति को समझाने की कोशिश की। अब जरा प्रीति जी आप बताइए, देखिए महिलाओं की बात हो रही है, समय समय पर आप अपने हिसाब से मनुस्मृति की व्याख्या करती हैं
अपने अपने सोच से सब उसकी व्याख्या करता है। राहुल गांधी अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? अनम्यूट कर लीजिएगा मैम। आपत्ति तो होगी ना सर। आज जंतर मंतर पे जो जेंजी आए थे, उसके अंदर जो बच्चे अपनी वॉइस दे रहे थे, आपको लगता है कि वो इतने दबे कुचली महिलाएं थी जो वहां पे जंतर मंतर पे अपनी वॉइस दे रही थी? वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्राप्त एक हक जो वो विरोध कर रहा है, वो अपना विरोध कर रही थी। क्या उसके अंदर महिलाएं नहीं थी सर? और महिलाएं, पहली तो ये चीज है कि अगर आप पायरेटेड वर्जन, आप ओरिजिनल मनुस्मृति का पहले पाठ करिए, उस पर डिबेट कराइए, उसके बाद में जो चीजें निकल के आएंगी वो हमको मान्य होगी। यहाँ पे वो अपना, जबकि अगर उनको खुद से एक नॉर्मल चीज तो समझती नहीं है, वो मनुस्मृति को समझने जा रहे हैं। आज सनातन के जो लोग हैं वही मनुस्मृति को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते सर, बिट्स एंड पार्ट में समझ रहे, क्योंकि ओरिजिनल वर्जन आज तक हमारे पास नहीं है। अंग्रेजों द्वारा कुचला हुआ चीज को किसी एक अंग्रेज ने मनुस्मृति की व्याख्या की है। आज जो सनातन हिंदू हैं वो अभी मनुस्मृति को जी के उसकी व्याख्या कर रहे हैं। सबसे पहले अगर ये मैडम जो है वो बात करती हैं, हमारे घर में जब भी बच्ची पैदा होती है तो उसको बोला जाता है कि लक्ष्मी आई है हमारे घर में। जब भी कन्या पूजन होता है, तो मणिपुर में थी, मध्य प्रदेश आ रहे हैं, बात पूरी हो जाए फिर आप जवाब दीजिएगा। गुंजन जी, मणिपुर मध्य प्रदेश पहले तो मैं आपके घर से चालू करती हूँ। पहले जो कांग्रेस के जमाने में जितने बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, राज्यों में जो बंगाल में जिसका रेप हुआ था, बंगाल में जिस महिला का रेप हुआ था, संविधान में हमें अधिकार दिया गया है ना, संविधान में के तहत हमारा अधिकार है कि हम अपने कर्तव्य, उसके बारे में नहीं बात किया हम लोग। आज मैं लॉयर हूँ, मैं एक लॉयर हूँ, उसके बाद मुझे पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितना हक दिया हुआ है, कितना हक नहीं दिया हुआ है। अरे कॉन्स्टिट्यूशन नरेंद्र मोदी पे पहले आप क्यों जा रही है? आप मनुस्मृति पे रहिए, आप मनुस्मृति पे रहिए, मनुस्मृति पे रहिए, मनुस्मृति पे रहिए, मनुस्मृति पे डिबेट होगी, आप बात करेंगे डिबेट करिए। आपको क्या पता है मनुस्मृति का? मणिपुर में हमारी बहनों के साथ घटनाएं हुई, मनुस्मृति पढ़ के आइए। मध्य प्रदेश में हमारी बहन को आगे ही काट दिया गया, छत्तीसगढ़ में आपके ही सीएम और मंत्री किस तरह से लड़कियों को नचाने का काम कर रहे हैं, महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं। अब दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर बोल रही हैं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। गुंजन जी उनकी बात पूरी हो जाए फिर आपके पास मैं आऊंगा, आप जवाब दे दीजिएगा। गुंजन जी, मैं आपके पास आऊंगा, उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप जवाब दे दीजिएगा। उनको बात तो सुन लीजिए, फिर तो आप जवाब देंगी। कोई समझ में नहीं आ रहा, लोग क्या समझेंगे, क्या बात हो रही है, एक दूसरे पर आप लोग बात कर रही हैं। प्रावधान में बहुत सारे श्लोक है, उसको पढ़ लीजिए। हमारा अधिकार और कर्तव्य, कॉन्स्टिट्यूशन में हम अपने अधिकार और कर्तव्य, ऐसे नहीं होता। नहीं गुंजन जी, ऐसे डिबेट नहीं होता। गुंजन जी ऐसे डिबेट नहीं होता। नहीं गुंजन जी ऐसे डिबेट नहीं होता। आप एक दूसरे पर आप लोग जब बोलेंगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बारी बारी से बोलिए ना, आपको मौका तो दिया जा रहा है बोलने का। जान गए क्यों नहीं? आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किसमें होता है, पहले आप ये बताइए मुझे। अब बोल लीजिए गुंजन जी, आपको जितना बोलना है आप बोल लीजिए, उसके बाद ही हम लोग चर्चा करें। अरे सुन लीजिए ना, पहले सुनिएगा तब तो आप जवाब दीजिएगा। आप सुन ही नहीं रही हैं, अब वो बोलने लगी, आप बोलने लगी। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है। उनका सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिए। अब ठीक है, आप बार बार ये बात कर रही हैं। ये भी बीजेपी आरोप लगा रही है कि केवल और केवल हिंदू धर्म और हिंदू आस्थाओं को ही निशाना बनाया जाता है राहुल गांधी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। अब आप कई एग्जाम्पल्स गिना रही हैं। एक मिनट सुन लीजिए पूरी बात, उसके बाद आप आराम से जवाब दीजिएगा। कई एग्जाम्पल्स आपने गिनाए, लेकिन एग्जाम्पल्स ये भी है कई इसमें कि 80 साल की एक वृद्ध महिला अपने गुजर बसर के लिए जब उसका पति तलाक दे देता है तब वो मेहर की रकम की बात करती है। सुप्रीम कोर्ट उसके पक्ष में फैसला देता है और फिर उस पूरे फैसले को
आपकी सरकार संसद में आकर बदल देती है। वो महिला की स्वतंत्रता है या नहीं? शाहबानो का नाम आपने सुना होगा। दूसरी चीज, आप मणिपुर की बात कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में उस डॉक्टर की रेप और हत्या हुई, वहां उसका एग्जाम्पल आप क्यों नहीं देती? वो तो झारखंड के ठीक बगल में है, वहां का भी एग्जाम्पल आपको देना चाहिए। तो सिलेक्टेड चीज आप निकालती हैं। आप कह रही हैं वहां पर, आप वहां के बारे में भी तो सोचिए कि 80 साल की उस महिला के गुजर बसर के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो आपकी सरकार ने बदल दिया। आप ही का मंत्री, आप ही की सरकार का मंत्री आरिफ मोहम्मद खान, क्या भाषण उन्होंने संसद में दिया था, और फिर उनको हटा दिया गया क्योंकि वो सरकार के फैसले के खिलाफ बोल रहे थे, उस महिला के पक्ष में बोल रहे थे। तो अपने अपने हिसाब से आप लोग महिला का चयन करती हैं ना, महिलाओं के मुद्दे को चयन करती हैं। गुंजन जी, देखिए अभी आप बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। बंगाल की बात कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि बंगाल में हमारी अकेले की सरकार नहीं, वहां पे टीएमसी की सरकार थी और हम साथ में गठबंधन में थे। आज हमारा जहां सरकार है कांग्रेस का, वहां का आप आंकड़ा पेश करें तो अच्छा होगा। नहीं, आवाज उठाने की बात हो रही है। अब देखिए भी यही है ना, अरे तो आपकी सरकार मणिपुर में भी नहीं है, भी एग्जाम्पल देना होगा। आपकी सरकार मणिपुर में भी नहीं है, तब आप क्यों बोल रही हैं? तो वही तो सवाल है ना, क्योंकि महिलाओं के अधिकार की महिलाओं का अधिकार क्या, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में पश्चिम बंगाल में महिलाओं का अधिकार नहीं है? या तो अब आप अपनी बात पे फंस रही हैं। आपकी बोल लें या आप अपनी बात को कंप्लीट नहीं, करें। मैं उसी में कह रहा हूं कि आप कह रही हैं कि वहां पर बंगाल में आपकी सरकार नहीं थी, आपका समर्थन था। आप वहां की बात कीजिए जहां पर आपकी सरकार है, लेकिन आप मणिपुर का एग्जांपल दे रहे हैं। बताइए। जैसा टीएमसी ने किया वैसा ना वो भरा है। टीएमसी की जैसी बंगाल में लोगों के साथ जिस तरह का उन्होंने व्यवहार किया वैसा उनको मिला वहां पे। मैं तो इससे सहमत हूँ। जो सरकार शाहबानो का जैसा किया वैसा आप लोगों को मिला, ये टॉर्चर करने का काम करेगी, उनका शोषण करेगी, उसको वो जवाब देगी। क्योंकि सत्ता सर्वोपरि नहीं है, जनता का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार वोट देने का, वो सब सर्वोपरि है मेरी निगाह में। ठीक है, शाहबानो की जहां तक बात है, शाहबानो पर आप कुछ बोलेंगे? आप उस समय मैं अपनी बात को कंप्लीट आप लोग अपनी स्थिति, अपने कर्तव्य, अपने अधिकारों के लिए महिलाएं स्वतंत्र होती हैं। बहुत सारे महिला स्वतंत्रता को लेकर प्रावधान है, श्लोक है, लेकिन ये क्या अभी केंद्र की सरकार में लागू है? क्या हमें वो अधिकार मिल पा रहा है? क्या वो कर्तव्य केंद्र सरकार आधी आबादी के प्रति निभा पा रहा है? आपको मैं कितनी सारी चीजें गिनवाऊं, चंदा चोरी, वोट की चोरी, महिला आरक्षण की चोरी, युवाओं के रोजगार की चोरी, कितनी तो चोरियां ही हो रही हैं। अब देखिए, आप सारी बातें हम लोग जल्दी हमेशा नहीं धर्म जाति का ये एग्जाम्पल देते हैं। धर्म जाति को देश में फोड़ने का ये महिला आरक्षण की भी बात की। हमारा सोच है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हम धर्म को लेकर नहीं मान के चलते हैं। हमारे लिए सब धर्म, सभी समुदाय एक बराबर है। ठीक है, अब आप इसी पर यहीं पर ये बोल दीजिए। आपने इतनी साफगोई के साथ गुंजन जी आपने इतनी साफगोई के साथ ये बात कही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलती हैं। आप कह दीजिए कि जो 3 तलाक का फैसला हुआ सरकार ने लिया, वो सही फैसला था। अब आप बताइए, महिलाओं की बात आप सिर्फ एक ब्रैकेट में ही करती हैं ना, तो दूसरी तरफ भी अगर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो आप क्यों नहीं खड़ी होती? आप विरोध क्यों करती हैं? इसीलिए सवाल उठता है, इसीलिए वो लोग आरोप आप पर लगाते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म में ही आपको दिखाई सब कुछ देता है, बाकी जगहों पर आपको नहीं दिखाई देता। शाहबानो केस पर आप कुछ नहीं बोलेंगी, आप कुछ नहीं बोलेंगी शाहबानो केस पर, क्यों? क्या जरूरत थी? बिल्कुल बोलूंगी। हाँ बोलिए। महिला के साथ, उस महिला के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया या नहीं? और हमारी झारखंड में भी महागठबंधन की सरकार है, तो अगर यहाँ भी बहनों के साथ अत्याचार होता है तो हमेशा मैं खड़ी हुई हूँ। ये मेरा रिकॉर्ड। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, हमारी बहनों के साथ मैं व्यक्तिगत तौर पर गुंजन कुमारी सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पर कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। पता नहीं है महिलाओं के बारे में,
महिलाओं के बारे में, उनकी भी माँ, उनकी भी बहन है, और वो भी उसी कोख माँ से पैदा हुए हैं जहां हम लोग भी अपनी माँ के कोख से पैदा हुए हैं। तो जसोदा बहन जी का जो मैंने एग्जाम्पल दिया है ना, वो गुप्ता जी आप उस पर स्टडी कीजिए। अरे लेकिन आप गुंजन जी, वो भी एक लक्ष्मी है, उनके साथ इस तरह का अन्याय क्यों हुआ? क्या उनका ये हमारे संविधान में ये अधिकार नहीं था? अरे संविधान में बहुत सारे अधिकार हैं, वो सम्मान मिले जो मिलना चाहिए। आज आप चंदा चोरी पे बात नहीं करते हैं। चंदा चोरी पर बात हम नहीं करने आए हैं। नहीं, प्लीज, चंदा चोरी पर हम बात करने नहीं आए हैं। आप टॉपिक को डाइवर्ट मत कीजिए गुंजन जी, टॉपिक को डाइवर्ट मत कीजिए। चंदा चोरी पर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात महिलाओं पर कर रहे हैं। आप शाहबानों पर बोलिए ना, आप शाहबानों पर बोलिए। मुस्लिम धर्म में जो महिलाओं के साथ मोबाइल के मैसेज से तलाक 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 कह दिया जाता था और तलाक हो जाती थी, उस पर आप लोग क्यों चुप हो जाती हैं? बोलिए ना। सिर्फ मनुस्मृति की बात आप कर रही हैं, आप वहां की बात ही नहीं कर रही हैं। आप बोलिए ना, आप बोलिए। हाँ, हिंदुत्व का सवाल कौन उठाया? हिंदुत्व आप सवाल आ रहे, अरे अभी आप कह रही हैं कि हम सबकी बात कर रहे हैं, केंद्र की सरकार और इनके, अभी आप कह रही हैं कि आप सबकी बात कर रही हैं। सवाल नहीं उठाते हैं, ये सवाल लेकर चलते हैं कि हम सब एक हैं और इस देश के नागरिक, एक ही होनी चाहिए ना। नागरिकता ही सबसे बड़ा धर्म और समुदाय है, एक ही होना चाहिए ना, ध्यान में रखना चाहिए। तो एक ही होनी चाहिए ना चीजें, कि उनके लिए दूसरा, हमारे लिए दूसरा। बिल्कुल होना चाहिए, सबके लिए एक होना चाहिए। तो बोलिए ना कि वो गलत था, बोल दीजिए ना कि वो गलत था। इतनी हिम्मत तो आप रख सकती है ना, महिला को रिप्रेजेंट कर रही हैं आप, बोलिए ना, आपस में बांटने का काम किया। अरे बोल दीजिए ना कि वो गलत था, आप नहीं बोलेंगी, आप नहीं बोलेंगी। वो हजारों लाखों बहनें बैठी हुई थी, आप लाखों हजारों करोड़ों की बात करेंगी। आप शाहबानों पर नहीं जाएंगी, आप शाहबानों पर नहीं जाएंगी। आप मुसलमान इस्लाम में, आप इस्लाम में बहु विवाह प्रथा पर नहीं जाएंगी, यही है। आप इस्लाम की बहु विवाह प्रथा पर आप नहीं जाएंगी, आप शाहबानों पर नहीं जाएंगी, लेकिन आप बाकी सब जगह पर चली जाएंगी। बिल्कुल जाऊंगी मैं, आपको तो वहां पर भी तो जाइए ना। अरे इतनी हिम्मत रखिए कि वहां पर भी जाइए, मैं खड़ी हूँ, वहां पर भी जाइए। मेरी बहनों के साथ अन्याय होगा। अरे वो बहन नहीं है क्या आपकी? और इस्लाम पे ऐसा नहीं है, आप अपनी ही बात सारी चीजों को धूमिल कर देंगे। आप जसोदा बहन पे नहीं कभी जा रहे गुंजन जी, आप अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट कर रही हैं, आप अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट कर रही हैं। नहीं, गलत चीज है, गलत चीज है। आप यही कांग्रेस की नीति है, यही कांग्रेस की नीति है कि आप उस मुद्दे पर नहीं रहती हैं, आप डाइवर्ट करते हैं कहीं पर। जो वो कर रही है, आपको हक नहीं है, आपको हक नहीं। महिला का अपना व्यक्तिगत जीवन, आपके पास गई थी क्या वो शिकायत लेकर? नहीं, आपके पास वो शिकायत लेकर गई थी क्या? आपके पास वो शिकायत लेकर गई थी क्या कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है? इस भारत में जरूरत है। आप इतनी हिम्मत रखिए। नहीं बोल रही है, मंत्र पे बैठी हुई थी, क्या बात आप कर रही हैं? लाख लड़कियां बैठी हुई। नहीं, गुंजन जी ऐसे नहीं होता। हमारे घर की बेटी और ये तरीका नहीं, ये तरीका वहाँ भी आपको खड़ा होना चाहिए। हेमंत जी, झारखंड में भी बैठी है, झारखंड में भी बैठी है, आप जाके उनसे बात करिए। कितने एग्जाम्स आप लोगों ने, कैसे उन बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। आप लोगों का तो देखो, आप लोगों का तो बस पुणे में जो छात्रों की गूंज, अरे पुणे छोड़ो, अरे छात्रों की गूंज में छात्रों को तो यही तो है। अब देखिए, मुझे लगता है हेमंत जी, कि ये जो जेन-ज़ी है, इस जेन-ज़ी को में शायद ही जो भीड़ रही होगी, मनुस्मृति के बारे में जानकारी होगी। अब मनुस्मृति की व्याख्या करके उनके उस दिमाग में डालने की कोशिश है। यही एक तरह से कह सकते हैं ना कि समाज में एक तरह से विद्वेष फैलाने की एक कोशिश है। क्या इस तरह से इसको नहीं देखा जाना चाहिए? हेमंत जी, बहुत विचित्र स्थिति है, बहस कहां हो रही है, मामला कहां जा रहा है। दरअसल में जानते हैं आनंद जी, सनातन धर्म जाति व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं, कर्म पर आधारित होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं इस पूरे परिप्रेक्ष्य को देते हुए मन को हल्का करने के लिए सबको बता रहा हूं। सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान कृष्ण। जब गोकुल में वो गौ सेवा करते थे ना, तो उनको वैश्य कहा जाता था। जब मथुरा में वो जा करके कंस का वध करते हैं तो उनको क्षत्रिय कहा गया। और जब वही कृष्ण अर्जुन का सारथी बन करके सेवक के रूप में कार्य कर रहे थे तो उनको शूद्र भी बोला गया। और फिर वही अर्जुन के रथ में जब गीता का ज्ञान दे रहे थे उनको ब्राह्मण बोला गया।
इसलिए कहा गया है सनातन धर्म में, मैं दिमाग से ब्राह्मण हूं, मैं भुजाओं से क्षत्रिय हूं, और मैं पेट से वैश्य हूं, और पैर से शूद्र हूं, अन्यथा मैं देशभक्त हूं। राहुल गांधी जी मुझे ये बता दें, क्या वो देशभक्त हैं? जो लोग हिंदू ग्रंथ में पितृसत्ता की बात करते हैं, वो अन्य धर्मों से जुड़े मुद्दों में 4 शादियां, 3 तलाक, हलाला, हिजाम, मेहरम जैसी प्रथाओं पर क्यों चुप है? मैं अभी गुंजन जी मेरी बहन बता रही थी, मुझे ये बताइए, जब देश आजाद हुआ था धर्म के नाम पर, 5 लाख महिलाएं, सरला का नाम याद होगा बहन आपको, किस तरीके से नंगे करके उसे, एक भारतीय महिला को लाल चौराहे पर फेंका गया था, आरी से बीचों बीच काट दिया गया था। तब कहां थे राहुल गांधी, कहां थी कांग्रेस? 5 लाख हिंदुओं को भगाया गया, 16 से 17 लाख हिंदुओं को काटा गया था। आजादी के दिन के 2 महीना पहले अगर गोपाल पाठा नहीं होते तो हम और आप इस डिबेट में बात नहीं कर रहे होते। कैसी बातें आप कर रही हैं? जिस कांग्रेस सुन लीजिए मैडम, कांग्रेस आप सुनेंगे तो वो जान पाएंगे कि क्या चीज हम लोग को बोलना है। कांग्रेस ने जिसको वोट बैंक समझा, अगर ये बीजेपी नहीं आती तो आज आपके माथे पर वो चढ़ा होता, पता वो नहीं, शायद हमारे इनको- घर की बेटियों को हाँ। खींच के ले जाता, हम कुछ कर नहीं पाते। आज पूरे देश में 57 देश खड़े हो जाते हैं। एक भारत ऐसा देश है दुनिया में जो सबकी आवाज बंद किया। और ये मानिए, ठीक है, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, पर भाग्य से आज इस देश में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। मत बोलिए, अगर मैं उनके गिनाऊं ना तो कोई सरकारें अभी नहीं है उनके सामने पैरेलल खड़ा जो उन्होंने काम किया देश के विकास के बारे। हम उस पर नहीं जानना चाहते, हम सिर्फ जानना चाहते हैं, आप भी महिला, जो हमारी बीजेपी में बैठी वो भी महिला, हमारे महिलाओं के बारे में बोलने का अधिकार किसने दिया? अगर हमारी महिलाओं को आप बोलते हो तो मुस्लिम महिलाओं के बारे में बोलो, क्रिश्चियन महिलाओं के बारे में बोलो, क्यों नहीं बोलते हो आप? ये दोहरा मापदंड क्यों? आपको पता होना चाहिए कि आज जो मनुस्मृति है वो ओरिजिनल प्रिंट नहीं है। ये विलियम जोन्स था, 1785 संपादित हुए, तो उसके बाद भी आज तक हमारे पास ओरिजिनल नहीं है। अगर ओरिजिनल पढ़ा होते कोई लोगों ने या पढ़ी होती तो पता चलता कि ऐसा धर्म है जहां पर मत्र, अपाला, लो मुद्रा और 22 विदुषी ऋषिकाओं का जिक्र है। राहुल गांधी जी को तो पता ही नहीं क्यों महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और भीमराव अंबेडकर का भी जो ऐतिहासिक बयानबाजी है उसके विपरीत जा करके गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ये हमें बोलने की जरूरत कहां है? मोदी जी सरकार की बात आप कर रही हैं, कामकाज का हवाला देती है। पीएम आवास योजना, 3 करोड़ महिलाओं जिन्हें शौचालय नहीं था, मकान नहीं था, जनधन खाते 60% महिलाओं को मिला है। ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, रक्षा सेवाओं में महिलाओं को स्थान मिला, स्थानीय कमीशन मिल रहा है, महिला बैंक बना ली। क्या बात करती हो बहन? ऐसी बोल के क्या फायदा? हम राजनीतिक ठीक है हो सकते हैं, लेकिन अगर देश की संपूर्णता पर और सनातन धर्म पर जब बात आती है तो इसीलिए लोगों ने हम लोगों को बांट के रखा है कि हम लोगों को बांट के, ये हम लोगों को तोड़ करके हम पर राज करना चाहते हैं। और राहुल गांधी का जो आज बयान है वो फूट डालो राज करो नहीं, बल्कि बांटो और देश को नष्ट करो वाली आवाज है। इसलिए मैं इसका खंडन करता हूं। प्रीति जी, आप क्या कह रही थी? हाँ सर, पहले तो मुझे ये बोलना था, जिस भारतवर्ष के बारे में आप बात करते हैं, मैं एक लॉयर हूं और मैंने लिव इन पे एक रिसर्च किया हुआ है, मेरी एक रिसर्च है। उसके तहत मैं आपको बताऊं कि महिलाओं का जो ये बात करते हैं, शकुंतला का नाम अगर इन्होंने सुना होगा तो शकुंतला के बेटे के नाम पे इस भारतवर्ष का नाम पड़ा है, जो इस भारत पे आज हम रह रहे हैं और आज इतनी स्वच्छंदता से, क्योंकि महिला का सम्मान हम पार्वती जी से देखते आ रहे हैं। इनके यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्चर्स नहीं है। इन्होंने गलती से मनुस्मृति को बोलते वक्त इन्होंने सारा कंटेंट जो था वो जो मुस्लिम कोड एंड कंडक्ट है उसका बोल दिया, क्रिश्चियन कोड एंड कंडक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस नहीं होते सर, हमको इतनी आजादी है। आज स्वयंवर हुआ था,
सीता जी को उनका अपना स्वयंवर हुआ था। ये कब हुआ था? मनुस्मृति उनको भी पढ़ना चाहिए जो इसकी मनुस्मृति की बात कर रहे हैं। आज सिर्फ और सिर्फ आज जो जेनजी बच्चे हैं जो वो उस तरीके की चीजों को नहीं समझ सकते, तो ये पुराणों में जा रहे हैं। आज इन बच्चों को समझाना है। आज सबसे पहला अगर असर मैं आपको इस तरीके से जातिवाद में नहीं बांटना चाह रही थी, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ता है सर। जिस दिन मैंने मुस्लिम लॉ पढ़ा उस दिन मुझे ऐसी घृणा हो गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि एक स्त्री सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। वो बताते हैं कि कैसे करना है, शादी कैसे करनी है, त्याग कैसे करना है। एक स्त्री को राइट नहीं है कि वो छोड़े। और ये जो जसोदा बहन की बात करती है, जसोदा बहन का अपना सिक्योरिटी है। उनको अपनी चीजें कब बोलनी है कब नहीं बोलनी है उनको। चलिए उनके बारे में क्या हम लोग चर्चा करें? कोई चर्चा उनकी चर्चा कभी कंप्लेन नहीं की। किसी व्यक्ति विशेष की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज पॉलिटिक्स में आए हैं। नहीं। वो 2 साल पहले, वो जब शादी के 2 साल पहले वो अपना टीचर बन के उसी गुजरात में, किसी व्यक्ति विशेष की हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। उस महिला को भी हक है अपना स्वाभिमान जीने का। वो जसोदा बहन को बदनाम कर रही है। अब वहां पर बात कीजिएगा तो गुंजन जी पे आप उसको आक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो जसोदा बहन का नाम आप लीजिए नहीं, क्योंकि वो पॉलिटिकल वहां पर बात आप कीजिएगा गुंजन जी। तो सवाल अब ये भी है ना कि परिवार की बात से अपनी शादी को कैसे रखना है नहीं रखना है वो उनका है। इसीलिए सनातन ने ये हक दिया। आज लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, आज हम पढ़ाई भी करने जाते हैं तो पहले सरस्वती जी को पूजते हैं। इसका क्या मनुस्मृति का मतलब ही क्या हुआ? मनुस्मृति नहीं बताया कि सरस्वती को पूजा करिए तब शिक्षा लीजिए। जब शिक्षा लेंगे तब लक्ष्मी जी आएंगी। जब लक्ष्मी जी आएंगी तो घर बनेगा तो दुर्गा जी को भी आना होगा। हमारे इसमें हर जगह तो स्त्रियों को मान सम्मान दिया गया है। और देखिए और ये तो यहाँ पर साक्षात इस स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं कि अभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं है, और गुंजन जी भी कह रही हैं। देखिए 2 महिलाएं भारी पड़ गई हैं हेमंत जी पर। ये भी दिखाई दे रहा कि आप ये भी तो है। धन्यवाद करूंगा अपनी बहनों का। ये भी तो है और ये आज आप जैसे भाइयों की वजह से आज हमें मंच मिल रहा है। हम बोल रहे हैं इससे ज्यादा स्वतंत्रता क्या बनाएंगे? कि भाई अगर पाकिस्तान में जाके बात करिए, बांग्लादेश में हमारी महिलाओं को क्या क्या हो रहा है उसकी बात करिए। ये कभी नहीं बात करेंगी, वहां नहीं जाएंगी। जो पाठा जी का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, बंगाल की औरतों के साथ कन्वर्जन क्यों किया गया? जल्दी से गुंजन जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। देखती हूँ बंगाल में महिलाएं कितनी सुरक्षित रहेंगी। अभी देखिएगा आज सोनार बांग्ला। चलिए लेकिन हम ये कामना करें कि महिलाएं सुरक्षित रहें, और महिलाओं को लेकर सियासत तो कम से कम ना हो। महिलाओं के अधिकारों की जब बात हो तो एक पूरे समेकित समावेशी तौर पर चर्चा हो। सिर्फ हिंदू महिलाओं की बात ना हो, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी बात हो, सबके हिसाब से बात हो। बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। गुंजन जी बहुत धन्यवाद, हेमंत गुप्ता जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और शुक्रिया प्रीति जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मनुस्मृति पर तकरार, आधी आबादी पर आर पार में आज इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।